श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री राम दड़ल्ला जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। श्री राम दड़ल्ला जी मुजफ्फरनगर के पास सिलसिली गांव के आसपास के ही निवासी थे। यहीं सिलसिली में ही श्री महाराज चरणदास जी के एक शिष्य श्री भगवान दास जी का बड़ा थांबा था। भगवान दास जी का चरित्र पीछे हमने श्रवण किया है। उनका थांबा था सिलसिली में, और यहीं सिलसिले के ही किसी पास के गांव के रहने वाले थे राम दड़ल्ला जी। इस सिलसिले में एक जादूगर योगी रहता था। राम दड़ल्ला जी पहले इसी योगी के शिष्य थे। वे बड़े उद्दंड स्वभाव के, शरीर से हष्टपुष्ट। श्री जोगजीत जी ने आपके पूर्व वृत्त के संबंध में लिखा है कि इक चेला ताको बलदाई, गांव गेल में धूम मचाई। उस जादूगर योगी का एक शिष्य था, बहुत बलवान था, और आसपास में बड़ी धूम मचा रखी उसने। गृहस्थन के घर में बड़ी जावे, दूध दही पावे सोई खावे। गृहस्थों के घरों में घुस करके जो मिलता खाने की सामग्री खा जाते। खेतन छाक जो तिय ले जाई, ताहू को लूटे और खाए। तो ऐसे राम दड़ल्ला जी लोगों के घरों में घुस जाते, दूध दही जो मिलता सब खा पी जाते। जो स्त्रियां खेतों में छाक लेकर के दोपहर का भोजन लेकर के जाती, तो उनसे भी ताहू को लूटे और खाई। उनको भी लूट करके, भोजन सामग्री लूट करके खा जाते थे। तो इस प्रकार की उद्दंडता से लगता है कि वे पूरे छीतू चौबे थे। छीतू चौबे श्री स्वामी श्री विठलनाथ जी महाराज के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में श्री छीत स्वामी जी हैं। तो उनका भी पीछे वृत्तांत ऐसा ही मिलता है। तो ऐसे ही श्री राम दड़ल्ला जी बने थे। अब संयोग से उसी समय श्री महाराज चरणदास जी भी उसी क्षेत्र में अपने शिष्यों के साथ सिलसिली जा रहे थे। तो आचार्य चरण थे, उनके साथ में उनके कुछ शिष्य थे। तो इन संतों को देख करके योगी का वह शिष्य राम दड़ल्ला बर्छी लेकर के रास्ता रोक करके सामने खड़ा हो गया। कर सहती लिए घूम ही, मस्त मनो गज अंग, नर नारी लख कंपही, कहे कहाँ करे रंग। तो मत वाले हाथी की तरह उनको रास्ता रोके देख करके, बर्छी लिए हुए खड़े देख करके नर नारी डर गए। नर नारी लख कंपही, कांपने लगे देख करके। कहे कहा करे रंग, अब देखो ये क्या रंग दिखाता है, क्या करता है। ऐसे लोग बातचीत करने लगे कि एक तरफ तो संत आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये राम दड़ल्ला जी खड़े हैं। तो सब लोग तो आश्चर्य में पड़े हैं, डर भी रहे हैं कि देखें क्या करता है। पर करता क्या, आज आचार्य महाप्रभु भी उसकी इस निडरता को, इस साहस को भक्ति पथ पर मोड़ने के लिए ही तो कृपा करके इधर पधारे हैं। दड़ल्ला का अर्थ होता है बिना भय के, बिना झिझक के, शंका के। कोई भी काम कहते हैं तो कहते हैं धड़ल्ले से कर रहे हैं, तो बिना किसी संकोच झिझक के। तो पहले भी वे निर्भीक थे, लेकिन अब सद्गुरु आश्रय पा करके और बलशाली और निडर होंगे। लेकिन अब ये निडरता, अब ये साहस किसी को सताने लूटने के लिए काम में नहीं लिया जाएगा। अब तो इस निडरता से, इस साहस से सद्गुरु सेवा और भगवत भक्ति ही होगी।
और ये सत्य भी है कि गुरु गोविंद की, हरि गुरु की सेवा और उनकी भक्ति कायर लोगों से नहीं होती है। श्री आत्मराम जी महाराज ने कहा है, बांको मार्ग प्रेम को आत्म राम इकंग, कायर सुनी कल्पे घना, सूरा चले निशंक। प्रेम का मार्ग बांका है। अब इस बांके मार्ग पे कायर लोग तो सुन करके कल्पने लग जाते हैं और सूरवीर होते हैं वो निशंक होके चलते हैं। डिगे नहीं गुरु धर्म सो, सूर सोई है धन्य। वही सूरवीर है, वही धन्य है जो डिगे नहीं गुरु धर्म सो, आत्म नाहीन करी सके, कायर भक्ति अनन्य। कायर अनन्य भक्ति नहीं कर सकते। तो श्री राम धड़ल्ला जी तो अपने स्वभाववश ही महाराज आचार्य चरण और संतों का मार्ग रोके खड़े थे। इधर श्री महाराज भी, वो भी अपने स्वभाववश ही जा रहे हैं। राम धड़ल्ला जी अपने स्वभाववश खड़े हैं रास्ता रोक करके, और आचार्य चरण अपने स्वभाववश जा रहे हैं उधर ही। अर्थात आचार्य चरण के स्वभाववश जाने से तात्पर्य है कि संतों का स्वभाव दया, नम्रता और दुष्ट पर भी कृपा करने वाला होता है। दयावान होते हैं, नम्र होते हैं, और दुष्ट पर भी कृपा करने का स्वभाव होता है। तो आचार्य चरण उधर जाकर के खड़े हो गए सामने। कुछ देर तक खड़े रहने और श्री महाराज को देखने के बाद अचानक ही उनके हृदय में विचित्र परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन तो होना ही था। आखिर गुरुदेव की दृष्टि इतने समर्थ तो होती ही है कि बिना अस्त्र शस्त्र के सामने वाले या शिष्य सेवक आदि की काम, क्रोध, हिंसा आदि वृत्तियों को नष्ट कर सके। इसीलिए आचार्यों को महाप्रभु कहते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, इनके साथ हमने प्रभु शब्द सुना है, और आचार्यों के साथ महाप्रभु। तो संतों के ऐसे भाव हैं। कई प्रसंग ऐसे आते हैं कि भगवान तो अपने आयुधों से दुष्टों को मार करके गति प्रदान करते हैं, जबकि आचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से तार करके उन्हें सन्मार्ग में ले आते हैं। ऐसे ही श्री महाराज की दिव्य दृष्टि और उनके दर्शन मात्र से श्री राम धड़ल्ला जी का हृदय परिवर्तन हो गया। वे आचार्य महाप्रभु जी के चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया है, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, और फिर हाथ जोड़ करके खड़े हुए। खड़े होकर के शिष्य बनाने की प्रार्थना की। बैठी कही कर बरछी डारी, सो साष्टांग करी इकसारी, पुनि आचरणन माही पराए, प्रेम उमड़ी अश्रुपात बहाए। श्री महाराज ने कंठी तिलक साधु वेश प्रदान करके अपना शिष्य बना लिया। दीक्षा लेकर के वे धन्य हो गए और उनका नाम राम धड़ल्ला रख दिया। अब वे धड़ल्ले के साथ गरज करके राम की भक्ति का प्रचार करने वाले प्रचारक हो गए, और उन्होंने, गुरुदेव ने, आचार्य चरण ने श्री महाराज का झंडा लेकर के चलने की ही सेवा दी गई। अतः उनको झंडाधारी राम धड़ल्ला जी कहते हैं। गांव के लोग जिनको अब तक भय था श्री राम धड़ल्ला जी से, निर्भीक होकर के श्री महाराज की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि यह राम धड़ल्ला जी पहले तो गांव के लिए एक महाप्रेत ही था, लेकिन अब आपने कृपा करके इनको महासंत बना दिया है। जय जय कहे चरणदास धन, सब गांवन के लोय, महाप्रेत सोई सिद्ध कियो, मुख भासे जोई होय। जो हुआ सामने घटनाक्रम, इसको देख करके गांव के सब लोग कहने लगे, महाप्रेत सोई सिद्ध कियो। जो महाप्रेत था, सबके लिए भय था, उस सबके भय को आपने महान संत सिद्ध बना दिया है। रामचरण दास को जाप रहे दिन रैन, जोग जीतिया भजन बिन पल न परे ताही चैन। अब तो महाराज आचार्य चरण का झंडा लेने की उनको सेवा दी गई थी,
अब श्री राम दड़ल्ला जी ने भक्ति की पताका फहरा दी। उन्हें गुरु गोविंद का नित्य स्मरण ही अभिष्ट था और कुछ नहीं। उन्हें भजन के बिना एक पल भी चैन नहीं पड़ता है। ऐसे श्री राम दड़ल्ला जी जंडाधारी जी महाराज की भक्ति और गुरु सेवा धन्य है। जय जय श्री